मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो उसको सेलिब्रेट करने का सिलसिला जारी रखते हैं। राहुल अरोड़ा को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO हैं राहुल। राहुल गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी बुलिश मार्केट और कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चाइना में कोविड है या नहीं है, US में फेड्स ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मार्केट को। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आई थिंक अनुज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो चेंज हुई है दिवाली के बाद, अगर आप देखेंगे पूरे साल में FIIs ने करीबन $35 बिलियन सेल किए हैं, डोमेस्टिक्स ने भी करीबन उतनी की बिकवाली की है। तो और मार्केट आपका वर्चुअली फ्लैटिश रहा है लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली। लेकिन इस दिवाली से यहाँ तक अगर देखें तो FIIs हैव एक्चुअली टर्न बायर्स ऑफ अबाउट $2.5-3 बिलियन, जो कि पूरे साल का वो विश्लेषण नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब जो कमेंट्री आ रही है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, तो उसके चलते आई डोंट नो इफ द डॉलर स्ट्रेंथ इज गोइंग टू वीकन फ्रॉम हियर और वो पैसा थोड़ा इमर्जिंग मार्केट्स में आ जाए। क्योंकि अगर ग्लोबली भी स्लो डाउन होता है अनुज, रिसेशन हो भी सकता है, लेकिन अगर मैं स्लो डाउन की बात कर रहा हूं तो भी इंडिया ऑन अ रिलेटिव बेसिस विल स्टिल ग्रो एट 5-6%। तो वो एक थोड़ा एलोकेशन, आई थिंक वो एक लेफ्ट आउट फीलिंग जो हो जाती है। डर लग रहा है अनुज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एज अ सेल साइड एंटिटी हम जनरली 1 ईयर फॉरवर्ड स्टॉक्स को वैल्यू कर रहे हैं। हमने भी सितंबर 24 पे शिफ्ट कर दिया या FY 25 पे, और हमारे काफी हद तक सारे कंपेटिटर्स ने कर दिया। तो आप कहने का तात्पर्य ये है कि FY 24 पे जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो थोड़ा कॉशन वुड नॉट बी बैड। यू नो, दे ऑलवेज से नेवर मेक अ प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी। You know, so to that extent, थोड़ा caution at these levels would be well advised. देखिए, पंजाबियों को जब डर लगता है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो थोड़े फिर और कान खड़े हो जाने चाहिए। लेकिन राहुल, इन कंसर्न्स में फिर सबसे बड़ा वरी फैक्टर क्या है? क्योंकि कुछ देर पहले अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि चाइना आज अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को शायद फिर से रिकंसिडर करेगा। इंडियन टाइम के अनुसार 12:30 बजे के आसपास दोपहर में वो डिटेल्स निकलना शुरू होंगे। Assuming they go a little easy on that zero COVID policy, तो फिर क्या जो पैसा अब तक भारत में आ रहा था उसको रीलुक करेंगे FIIs? हालांकि FIIs ने इतना पैसा भारत में भी इस समय नहीं डाला है, इट्स प्राइमरली द रिटेल एंड द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मनी। क्या वो फंड फ्लो के लिहाज से कोई शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है? एंड विल दैट बी अ कंसर्न? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि इतना पैसा आया नहीं है। ऑलमोस्ट, यू नो, इवन ईयर टू डेट इफ वी इंक्लूड द बाय फिगर फ्रॉम दिवाली, ऑलमोस्ट $33 बिलियन का सेल फिगर ही है पूरे साल का। तो आई डोंट थिंक इतना कोई पैसा आ गया है जहां पे विड्रॉल की बात हो रही है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं, स्टॉक्स की नहीं, तो ये China+1 फॉर रियल है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, PLI स्कीम्स देखें, केमिकल कंपनीज देखें, ये सब 2000, 4000, 5000 करोड़